हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो हम स्क्विंट पढ़ रहे थे जिसमें हमने ऑक्यूलर मोटिलिटी और बायनॉकुलर सिंगल विजन हमने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट में हमने एनामलीज पढ़ी थी, बीएसवी की क्या क्या होती हैं, बीएसवी प्रॉपर नहीं होने से, जिसमें हमने एम्ब्लायोपिया पढ़ा था। तो आज हम एम्ब्लायोपिया के बारे में रीड करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, एम्ब्लायोपिया क्या होता है, इसकी मेंटेनेंस क्या है, इसके टाइप क्या है, इसमें सब हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आए के चैप्टर में एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो एम्ब्लायोपिया स्टार्ट करें, जिसको लेज़ी आई भी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, एम्ब्लायोपिया इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आई साइट। ठीक है, तो हमने डेवलपमेंट ऑफ बीएसवी में हमने देखा था कि फर्स्ट जो 4 मंथ्स होते हैं लाइफ के, उसमें क्या है कि बीएसवी जो है वो बर्थ से नहीं होता है, वो ग्रोइंग होता है। ठीक है, तो वो 6 to 7 ईयर्स तक कंप्लीट होता है। तो वही क्या होती है, आई साइट की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो अगर उस डेवलपमेंट में जो काफ़ी क्रूशियल पीरियड होता है आई साइट की डेवलपमेंट का, उसमें अगर कोई डिसऑर्डर हो जाता है तो वो एम्ब्लायोपिया जनरेट कर सकता है। ठीक है, इट इज़ अ पार्शियल रिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन इन वन और बोथ आई। ये पार्शियल होता है और रिवर्सिबल लॉस होता है। ठीक है, एक या दोनों आंखों में, किसी में भी हो सकता है, एक में भी हो सकता है, दोनों आंखों में हो सकता है। फॉर विच नो कॉज कैन बी फाउंड बाय फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द आई, यानी कि आई में कोई भी कारण जो क्या है इस डिजीज़ का जो है, डिसऑर्डर का नहीं मिलता है फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं। ठीक है, कोई भी कारण क्या है, नहीं मिलता है। ठीक है, देयर इज़ अ एब्सेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ ऑक्यूलर मीडिया, रेटिना एंड विजुअल पाथवे, यानी कि ना तो कोई ऑक्यूलर मीडिया जैसे हमारा लेंस है, ट्रांसपेरेंट जो कॉर्निया होता है, रेटिना है, विजुअल पाथवे, इसमें कोई भी ऑर्गेनिक डिजीज जो है एब्सेंट है, लेकिन फिर भी विज़न क्या है, कम है। तो वो कैसे होता है हम आगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि डिसऑर्डर है डेवलपमेंट ऑफ आई साइट का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है, ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड ऑफ विजुअल डेवलपमेंट बर्थ टू 6-7 ईयर्स ऑफ एज, ये हमने अभी डिस्कस करा था। ठीक है, लास्ट चैप्टर में भी मैंने इसको बताया है आपको, जिसमें क्या होता है, ब्रेन लर्न्स टू इंटरप्रेट द सिग्नल्स दैट कम फ्रॉम आई, यानी कि जब इस एज में हम आंखों से कुछ भी देखते हैं तो ब्रेन क्या है, उन सिग्नल्स को क्या है, इंटरप्रेट, उसको समझने की कोशिश करता है कि ये कैसे है। इफ़ फॉर एनी रीज़न अ यंग चाइल्ड कैनॉट यूज़ वन और बोथ आइज नॉर्मली, अगर कोई भी रीज़न होता है जिसमें बच्चा क्या है या तो एक या दोनों आंखों से प्रॉपर देख नहीं सकता है, तो विज़न क्या है, फिर इस सिचुएशन में डेवलप ही नहीं होता है ना, देन द विज़न इज़ नॉट डेवलप्ड कम्प्लीटली एंड द कंडीशन इज़ नॉन एज एम्ब्लायोपिया। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एम्ब्लायोपिया कहते हैं। यानी कि जिसने, जो बच्चा है, उसने बचपन से जो चीज़ उसको जो नॉर्मल आई से जो देखनी चाहिए थी वो देख ही नहीं पा रहा है, तो उसका विज़न क्या, डेवलप ही नहीं होगा। ठीक है, डेवलप नहीं होगा तो वो कंडीशन क्या है, एम्ब्लायोपिया होती है, यानी कि आई फिर अपने आप एम्ब्लायोपिया में चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है, फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, विजुअल डेप्रीवेशन एज अकर्स इन एनाइसोमेट्रोपिया। एनाइसोमेट्रोपिया की वजह से विजुअल डेप्रीवेशन हो सकता है। एनाइसोमेट्रोपिया क्या होता है, रिफ्रैक्टिव पावर्स जो आई में होती हैं, एक बहुत ज़्यादा हो, एक कम हो, या एक नॉर्मल हो जिसमें कोई भी रिफ्रैक्टिव पावर नहीं हो, और एक में जैसे 5 नंबर हो, तो ऐसा अगर होता है तो उस सिचुएशन में भी अगर उसको देखा नहीं जाता है तो उस सिचुएशन में भी क्या है, एम्ब्लायोपिया स्टार्ट हो जाता है। लाइट डेप्रीवेशन हो सकता है, प्रॉपर लाइट नहीं जा पा रही हो ड्यू टू कंजेनाइटल कैटरेक्ट, ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, यानी कि अगर बचपन से ही कैटरेक्ट है बच्चे को, तो लाइट क्या है, प्रॉपर रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाएगी, और अगर जब रेटिना पर लाइट पहुंचेगी नहीं तो इमेज कैसे बनेगी, और जब इमेज ही नहीं बनेगी तो ब्रेन जो है वो सिग्नल्स को इंटरप्रेट कैसे करेगा, ब्रेन को सिग्नल मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, अब नॉर्मल बायनॉकुलर इंट्रैक्शन इन स्ट्रेबिस्मस। अब नॉर्मल बायनॉकुलर इंट्रैक्शन हमने पढ़ा स्ट्रेबिस में, जैसे दोनों आई जो मेरी हैं, एक लेफ्ट आई, जैसे मानो राइट आई मेरी नॉर्मल है, वो स्ट्रेट देख रही है, जो लेफ्ट आई है वो डेविएट हो रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या है, प्रॉपर इमेज जो है वो रेटिना पे जो लाइट जो है या इमेजेस जो है वो रेटिना पे बनेगी नहीं। अब जब बनेगी नहीं तो ब्रेन भी क्या है, उस सिचुएशन को जो मैंने बताया था कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी आई क्या है, एम्ब्लायोपिया में जा सकती है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, टाइप्स क्या क्या होते हैं इसमें। तो फर्स्ट टाइप क्या है, स्ट्रेबिस्मिक एम्ब्लायोपिया।
ये क्या है, बहुत ही कॉमन कोज है एम्ब्लायोपिया का स्क्विंट, ठीक है, जिसको स्ट्रेबिस्मस भी कहते हैं। चिल्ड्रन विद यूनिलेटरल कांस्टेंट स्क्विंट हु फिक्सिएट विद नॉर्मल आई, यानी कि यही अभी मैं थोड़ी देर पहले जो आपको एग्जांपल दे रही थी कि मेरी राइट आई नॉर्मल है बट लेफ़्ट आई जो मेरी है वो डेविएट है, तो मैं अपनी राइट आई से ही क्या है सब कुछ इजीली देख लेती हूँ, मुझे लेफ़्ट आई जो मेरी है वो वैसी की वैसी है। तो इस कांस्टेंट जो स्क्विंट है इसकी वजह से भी क्या एम्ब्लायोपिया हो सकता है, क्योंकि लेफ़्ट आई जो है वो वर्किंग में है ही नहीं, वो इधर उधर है। नॉर्मल जो मेरी आई देख रही है वो राइट आई है और मैं सारा अपना काम राइट आई से कर रही हूँ, ठीक है। तो ब्रेन भी क्या है उसको अपनी मास्टर बना लेता है, मास्टर आई अपनी कौन सी हो जाती है फिर, राइट आई हो जाती है। तो इस कंडीशन में स्ट्रेबिस्मिक एम्ब्लायोपिया हो सकता है, ठीक है। सेकंड है स्टिमुलस डेप्रिवेशन एम्ब्लायोपिया। ये क्या होता है, डेवलप्स व्हेन वन आई इज टोटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम सीइंग अर्ली इन लाइफ, यानी कि एक आंख जो है वो बिल्कुल ही बाहर हो गई है, देख ही नहीं रही है वो, जैसे कंजेनाइटल कैटरेक्ट में होता है, बचपन से किसी को कैटरेक्ट है, एक आंख में कैटरेक्ट है तो दूसरी आंख देख रही है, ठीक है, ये दोनों आंखों में कैटरेक्ट है, दोनों में कंजेनाइटल कैटरेक्ट है, तो दोनों आइज एम्ब्लायोपिया में जाएंगी, क्योंकि ना तो लाइट जाएगी, ना जब लाइट नहीं जाएगी, ठीक है, रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा, रेटिना तक लाइट पहुंचेगी नहीं, तो ब्रेन जो है वो चीज़ों को कैसे देखेगा, कैसे समझेगा, ठीक है। जैसे कंप्लीट टॉसिस हो सकता है, एंड डेंस सेंट्रल कॉर्नियल ओपेसिटी भी क्या है एग्जाम्पल बताया हुआ है, इस इनकी वजह से जो आई है वो चीज़ों को समझ नहीं पाती है, ठीक है, देख नहीं पाती है। नेक्स्ट स्लाइड है, अनाइसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया हो सकता है, ये अभी हम पढ़ के उसमें फैक्टर्स में पढ़ा था, ठीक है। अकर्स इन एन आई हैविंग हायर डिग्री ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर देन द फेलो आई, यानी कि एक आई से दूसरी आई में रिफ्रैक्टिव एरर क्या ज़्यादा है, अब ज़्यादा है उसको देखा नहीं गया, एक आई से काम चल रहा है, तो जो आई दूसरी वाली है जिसमें हाई पावर है, हाई रिफ्रैक्टिव एरर है, वो अपने आप एम्ब्लायोपिया में जाएगी, ठीक है। आइसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया इज बायलेटरल एम्ब्लायोपिया विद बायलेटरल अनकरेक्टेड हाई रिफ्रैक्टिव पावर, यानी कि दोनों आंखों में रिफ्रैक्टिव एरर है जो अनकरेक्ट है, तो दोनों आइज क्या हैं एम्ब्लायोपिया में जाएंगी, ठीक है। फिफ्थ है मेरिडोनियल एम्ब्लायोपिया, अकर्स विद अनकरेक्टेड एस्टिग्मेटिक रिफ्रैक्टिव पावर, ठीक है। ये हमारे टाइप्स हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ऑक्लूजन थेरेपी, जैसे पिक्चर्स में आप देखिए बच्चों की, जो इसमें क्या होता है, ऑक्लूजन थेरेपी में ऑक्लूजन ऑफ द नॉर्मल आई टू फोर्स यूज एम्ब्लायोपिक आई इज अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एम्ब्लायोपिया, यानी कि जब हमें स्टार्टिंग में तो क्या होता है बच्चों को पता ही नहीं चलता है, ना पेरेंट्स को पता चलता है कि एक आंख कम देख रही है, लेकिन जब थोड़ा ग्रोइंग जब होता है, एज जब होती है, तो समझ में आता है कि एक आई से कम दिख रहा है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। तो इसमें फिर ऑक्लूजन थेरेपी क्या बच्चों में करी जा सकती है, ठीक है। जैसे जो नॉर्मल आई है उसको ऑक्लूड कर दिया जाए, किसी भी पैचेस से हम क्या ऑक्लूजन कर सकते हैं, तो फिर इससे क्या होगा, एम्ब्लायोपिक जो आई है वो उसको, क्योंकि ये जो छोटी एज है ये डेवलप हो रही है, इसमें विजन क्या डेवलप होता है, तो अगर हम नॉर्मल आई को पैच कर देंगे तो जो एम्ब्लायोपिक आई है वो अपने आप क्या है देखना स्टार्ट करेगी, चीज़ों को समझना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो ये भी क्या है ट्रीटमेंट में आता है ऑक्लूजन थेरेपी, ये फुल टाइम ऑक्लूजन हो सकता है, पार्ट टाइम भी ऑक्लूजन हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट इंश्योर दैट ओपेसिटी इन द मीडिया, ठीक है, कैटरेक्ट है या कोई भी ओपेसिटी है तो शुड बी रिमूव फर्स्ट, ये पहले रिमूव होना चाहिए, ठीक है। रिफ्रैक्टिव एरर शुड बी फुली करेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है, सेकेंड ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, पैनलाइजेशन, एट्रोपिन पैनलाइजेशन करते हैं, पैनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ब्लरिंग कर देते हैं, नॉर्मल आई का विजन ब्लर हो जाता है, ठीक है। तो बाय यूजिंग एट्रोपिन ब्लरिंग द विजन ऑफ नॉर्मल आई दैट कैन फोर्स यूज ऑफ एम्ब्लायोपिक आई, तो सेम चीज़ हो जाती है इसमें, एट्रोपिन से नॉर्मल आई से को क्या ब्लर कर दिया जाता है, जिससे एम्ब्लायोपिक आई क्या है काम में आती है, ठीक है। प्लेऑप्टिक एक्सरसाइज होती हैं, ये रिकमेंडेड इन पास्ट, तो ये इतनी यूज़फुल नहीं थी, इसलिए पहले एडवाइस करी जाती थी, अब नहीं है। फोर्थ है कंप्यूटराइज्ड एक्टिव विजन थेरेपी यूजिंग स्पेशली डिज़ाइंड सॉफ्टवेयर, यानी कि अब क्या है कंप्यूटराइज्ड एक्टिव विजन थेरेपी भी है, वो सॉफ्टवेयर ऐसा डिज़ाइन करा हुआ है जो एम्ब्लायोपिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये एम्ब्लायोपिया हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिप्लोपिया पढ़ेंगे, जो ये भी जो है वो BSV की एनोमलीज होती है, ठीक है। आई होप ये एम्ब्लायोपिया जो है आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके बाय स्टूडेंट्स।